लोगों ने यहाँ पर बैठकर बाबा का मूल मंत्र आज पता नहीं कैसे परसों में यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कहूँगी। परसों मैं यहाँ पर बैठ के एकांत में जप कर रही थी और अचानक मन में भाव हुआ कि हमारे बाबा का मूल मंत्र है, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो दुखांत खेल का अंत करो सुखांत खेल प्रकाश करो। और प्रभु इस समय जग ही रहे हैं। हम लोगों ने कल व्रत रखा, सब लोगों ने, कई लोगों ने आज भी रखा। तो उस प्रभु को जगाना ही जीव का कार्य है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते। हम लोग सोचते हैं परमात्मा कोई सोता थोड़ा है, वो तो जगता है। लेकिन जो बाबा का संकल्प है कि हमारे भीतर जो परमात्मा बैठा है, हर एक जीव के पीछे वो परमात्मा बैठा है, वो इस संसार में कहीं आकर सो गया है। आज गुरु माँ को गए हुए अभी परसों 8 महीने हो जाएंगे। शरीर रूप से स्थूल रूप उनका हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन सूक्ष्म हमारे हर क्षण इस समय भी वो देख रहे हैं। मैंने अनुभव किया, वो मुस्कुरा रहे हैं। कभी मैं गाती नहीं हूँ, ना मैंने कभी कीर्तन किया है। हाँ, एकांत में बैठ के किया है, लेकिन इस तरह से। लेकिन कहते हैं कि समर्पण कर दो तो अपना कार्य वो स्वयं करवा लेता है। तो मैं यहाँ पर बैठी थी तो एकदम से जैसे कह रही हूँ कि कीर्तन करो, क्योंकि हम सब बच्चे संसार की माया में इतने उलझे हुए हैं, हम लोग बहाना खोजते हैं। अगर मैं आपको अभी कहती कि ऐसे आओ तो कोई नहीं आता, लेकिन जब हम कोई कारण ढूंढते हैं या कोई संकल्प ले लेते हैं तो उसके निमित्त हम लोग स्वयं सब लोग इकट्ठे कर लेते हैं। और गुरु का यही कार्य है कि उसने बीज तो डाला ही है हम सब लोगों में, लेकिन उसको बीज तब फूल होता है, पेड़ या पौधा तभी उगता है जब हम उसमें निमित्त जल डालते हैं। जल क्या है? भजन का, जो गुरु ने मंत्र दिया है, जो गुरु का स्थान है, वहां जाकर माथा टेकना। ये बैठे हुए हैं बहुत पुराने बाबा के हैं, 3वीं पीढ़ी है ये, सब 5वीं पीढ़ी है। यहाँ जो भी आएंगे सब उस भाव से बैठे हुए हैं। कहते हैं कि गुरु के दर पर जाना ही साधना है, कि हम ये ना सोचे कि वो शरीर रूप में है कि नहीं है। बाबा को गए हुए कितना समय हो गया शरीर भाव से, लेकिन गुरु माँ ने अपना पूर्ण जीवन बाबा को समर्पित किया और उनके शरीर के जाने के बाद उसी भाव में वो यहाँ पर, आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से वो बाबा के भाव में यहाँ पर साधनारत रहती थी। और अंतिम क्षण में भी उनके मुख से यही निकला कि बाबा बुला रहे हैं। तो हमारी साधना, हमारा भाव उसी तरह से हो जाए। आज बहुत ही सुंदर भाव से हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। कृपया अपने अपने मोबाइल उसको स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि देखिए हम लोग स्थिर होकर बैठ नहीं सकते हैं। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कीर्तन ही तो हो रहा है, वही लाइन बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन ये मंत्र हमको स्थिर करने के लिए है कि हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, कि हम लोग बैठते नहीं है। कहते हैं 2 मिनट अगरबत्ती दिखाई, अगर अगरबत्तियां दिखाने से भगवान मिलता तो आज इस दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। हम अपना वो कार्य रूटीन बना लेते हैं, जैसे भोजन करना रूटीन है, नाश्ता करना रूटीन है, तो उसी तरह से हमने पूजा करने को भी रूटीन बना रखा है। आजकल का तो कहना है, ये मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि मीडिया का जमाना इतना हो गया कि कुछ कह दो और तुरंत बात बाहर हो जाती है। लेकिन हम सिर्फ रील में ना रह जाएं, अपनी रियल जिंदगी में जिए। कि हम लोग सिर्फ रील बनाने के चक्कर में रहते हैं कि हाँ, कि अगर ये त्योहार मनाया है तो रील बनाकर डाल दे कि कितने लाइक हुए,
कितने हमारे फॉलोअर हो गए, कितने लोगों ने हमको देख लिया, लेकिन नहीं, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, हमारा संबंध, और जितना गुप्त होकर साधन भजन होता है उतना हम उस परमात्मा के करीब जाते हैं। और आज सब लोगों का, आप लोगों का धन्यवाद कि गुरु के दरबार में आप सब लोगों ने आकर अपनी हाजिरी लगाई। इसी तरह से, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरुमा कहती थी कि बाबा कहते हैं कि मेरा आश्रम ही मेरा शरीर है, कि यहाँ आज जो मैंने आप सब लोगों को बुलाया कि यहाँ दीप दान करें गुरु के द्वार पर। कार्तिक मास में हम मंदिरों में जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, तुलसी के नीचे, गुरुद्वारे में जाके दीप दान करते हैं। अभी गुरुकुल में गुरु पर्व जो मनाया जाता है, कि हम अपने जीवन में वो प्रकाश गुरु के स्थान पर जाकर कि हम दीप जला सके, वो प्रकाश हमारे जीवन में हो। इसी भाव से मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया कि उस परमात्मा की पुकार को बैठकर हम, और ये मेरा दावा है कि ये जो महामंत्र है बाबा के मुख से निकला हुआ, और ये आप लोगों को पता ही है, गुरुमा बहुत बार बता चुकी है, जगन्नाथ जी में बाबा गए थे और 3 दिन जगन्नाथ जी की सीढ़ियों में वो बैठे रहे थे, और भगवान जगन्नाथ जी ने ये प्रकट होकर उनको ये मूल मंत्र दिया था, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, दुखांत खेल का अंत करो, सुखांत खेल प्रकाश करो। तो ये मूल मंत्र है। आप कोई भी परिस्थिति में हो, कुछ भी हो, अगर आप ईमानदारी के साथ बैठकर अपने मंदिर में इस मूल मंत्र को करेंगे तो भीतर की पकड़, आप संसार की माया में नहीं उलझ पाएंगे, लेकिन समय देना पड़ेगा। हम लोग समय नहीं देते और चाहते हैं बस चमत्कार हो जाए, कोई ऊपर से कुछ गिरे और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। गुरु शिष्य संबंध ऐसा संबंध है जहाँ कोई डीलिंग नहीं होती है, ये अकारण संबंध है। और कहते हैं कि संबंध बना लेना तो आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। हम लोग देखा देखी में मंत्र तो ले लेते हैं कि हाँ उनके वो गुरु जी हैं तो हमारे भी गुरु जी हो जाए। गुरुमा बहुत अच्छा कहती थी कि हाँ मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ तो चलो, कहीं कुछ लोगों ने तब मंत्र ले लिया, बहुत अच्छा प्रवचन कर रही हो तब है, लेकिन गुरु शिष्य संबंध इन सब स्तरों से ऊपर है। गुरु हमारी आत्मा को जोड़ता है, हमारी आत्मा में प्रवेश करता है, कि हमें भीतर की वो जो पकड़ है, जो ये कलयुग का असर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इस कलयुग, किस युग में हम लोग चले जा रहे हैं, बस अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं। लेकिन स्थिर होकर अगर जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी गुरु हैं, अगर हम मन से बैठकर उस परमात्मा के चरणों में उसकी हाजिरी लगाएंगे और उनके नाम का दीपक जलाएंगे तो वो होगा। तो ऐसे ही मेरा मन हुआ कि आप लोग ऐसे तो आओगे नहीं, तो कारण तो कोई खोजना पड़ेगा ना। तो आज बहुत अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ पर आए और उस प्रभु के नाम का कीर्तन हम लोगों ने किया। और अभी यहाँ आरती करके हम लोग बाहर चलेंगे, तुलसा जी की परिक्रमा करेंगे, दीप जलाएंगे, बाहर दीपक की व्यवस्था है। और बाबा के दर पर जाकर आप लोग दीप दान करें। कहते हैं कि गुरु के दर पर दीप प्रकाशित है, तो सोचिए इसका कितना पुण्य आपको मिलेगा आपके जीवन में, इस संकल्प से कि संसार रूपी माया से प्रभु हमको बचाकर हमारे जीवन में वो प्रकाश करना। और मेरा मन, पता नहीं एक भाव हुआ कि तुलसा जी की आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं, मेरा मन हुआ क्या गुरु जी को भी उसी स्थान पर रखकर गुरु जी की भी हम लोग परिक्रमा करेंगे। एक मैं अपनी साधना की बात बता रहा हूँ। मैं पहली बार 25 साल पहले 2000 में जब कुंभ लगा था यहाँ पर मैं आई थी, तो गुरु माँ कीरगंज वाले मकान में रहती थी और हम उस स्थान से पार करके यहाँ पर आए और गुरु माँ हमको लेके आई। साथ में नाव में गुरु माँ भी थी और हम भी थे और 1-2 लोग और थे। तो गुरु माँ ने कहा कि तुम संगम स्नान करो। तो उस समय हम थोड़े संकोची टाइप के थे, तो हमने कहा गुरु माँ नहीं। तो गुरु माँ कह रही कि इतने लोग दूर से
कुंभ स्नान करने के लिए आए हुए हैं, तुम स्नान नहीं करो। तो हमने कहा कि नहीं गुरुमा, हम स्नान नहीं करेंगे। गुरुमा वहां बैठी खड़ी किनारे, तो मैंने गुरुमा की 3 परिक्रमा काट ली और प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुमा मेरा संगम स्नान हो गया। तो पता नहीं ये भाव जगत की बात है। तो आज भी पता नहीं मेरे मन में क्यों आया कि तुलसा जी के पास हम गुरु जी को विराजमान करें और उनकी परिक्रमा लगाकर, कहते पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। आपने गणेश जी और कार्तिक जी की तो कथा सुनी है ना, कि किस तरह से परिक्रमा करने के लिए भगवान ने उनको कहा था, और कार्तिक जी ने भगवान शिव और उसकी परिक्रमा करी थी, और उसने कहा था कितनी जल्दी कैसे कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि माता पिता की परिक्रमा से बड़ी परिक्रमा क्या हो सकती है। तो आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग बड़े भाव से तुलसा जी की परिक्रमा करेंगे दीपदान करके, और बाहर दीपक जलाएंगे बाबा के द्वार पर। दीपक आरती का वो थाली लेके आइए, कोई भी ले जाएगा बच्चों, तुम लोग भी प्रसाद लेकर, दीप जलाकर प्रसाद लेकर, अभी मंडप में भी आरती बाबा की होगी, है ना। आरती कर कर सब लोग प्रसाद लेकर, और आगे आने वाले समय में इसी तरह से हम कार्यक्रम, सुंदरकांड है, और अभी मेरी व्यवस्था चल भी रही है। गुरुमा की प्रथम जो पुण्यतिथि होगी उसमें श्रीमद् भागवत कथा का हम आयोजन की व्यवस्था में है कि हम स्वयं कथा सुने, और आप सब लोग भी उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जैसे भी सूचना होगी, तैयारी होगी, जला के ले आइए ना, हाँ जला के ले आइए। तो आप सब लोगों को हम सूचना देंगे, उसकी व्यवस्था अभी तैयारी चल रही है। जब डेट निश्चित होगी और जो स्थान होगा आपको सूचना देगी। इसी तरह से गुरु के दर पर हम सब लोग हाजिरी करते हुए और अपने भावों को रखें। और गुरुमा कहते थे कि बाबा बैठे रहते थे, हम लोग इतवार को रोज कहीं और जाने का इच्छा नहीं होती थी, कि बस आना है। बाबा झोपड़ी में बैठे रहते थे और आके गुरुमा उनको रोज हर हफ्ते एक नया भजन सुनाते थे। इसी तरह से गुरु कभी कहीं जाता नहीं है, गुरु हमारे भीतर ही है। मैं सच में बताऊं, अभी मैंने महसूस किया, वो झांक के देख रहे हैं कि सिद्धि क्यों, कहते मैंने कभी नहीं गाया, पहली बार जिंदगी में इस तरह से सब लोग देखने वाले हैं। कहते ना कि उसके दर के तुम अपने आप को चढ़ा दो तो अपने आप वो सब करवा लेगा। उसके हाथ की मैंने सौंप दी, उसके हाथ की हम कठपुतली है। जहां वो न चाहे, झाड़ू लगवाए झाड़ू लगाए, रसोई में भोजन पकवाए तो भोजन पकाए, साधना करवाए तो साधन करे, जो वो करवाना चाहे हम लोग प्रस्तुत हैं। बोले श्री गुरुदेव